बोलिए शिव शंकर भगवान माता पार्वती की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 2 चैनल और भी हैं। मधुर भजन और आरती के लिए मन राखियो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। आज हम श्रावण मास महात्म्य अध्याय 4 का गुणगान करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत को कहूंगा, उसे आप सुनो। पूर्व प्रतिप्रदा तिथि को पुण्य है वाचन कराकर मेरे प्रसन्नार्थ धारण पारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्य है वाचन कराकर हे मानद आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करें। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागे। सुबह को अग्नि रखकर हवन करें। त्र्यंबक यजामहे मंत्र से तिल और चावल की आहुति दे। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदत मंत्र से घृत तथा चावल की आहुति दे। षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दे। फिर पूर्ण आहुति होम करे। शेष कार्य समाप्त करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करे। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुने, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयम आत्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिप्रदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करे। अमावस्या के रोज लोक शंकर वृष ध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करे। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करे। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करे। इस तरह मास का उपवास व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्र व्रती विधि करे। सादर रुई द्वारा निर्मित 11-11 बत्ती बनवाए। मुझे प्रीति वाली वे बत्तियां रुद्र व्रती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करे। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उस गौरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूंगा। यो संकल्प कर रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें या रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें या एक ही रोज 1,00,000 रुद्र व्रती की प्रज्वलित करें। मुझे अधिक प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध घृत से सेवन करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है, यह मुझे कहे। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्र व्रती व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करता है। प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और उत्तम शिवलोक को देने वाला है।
तीनों लोक में रुद्रव्रती के तुल्य अन्य श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। क्षिप्रा नदी की सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों को धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया। उनके भूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वेश्या ने उन्हें निकाल दिया। यो उस सुगंधा ने बहुत प्राणियों को लूटा। उस वेश्या के शरीर की सुगंध एक कोष तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप, लावण्य तथा कांति की ख्याति थी। नाच कार्य में रंभा आदि देवांगनाओं का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुकवश किसी समय वह वेश्या भ्रकुटी तथा कटाक्षों से काम बाण को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी पर गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ शिवा अर्चन में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। हे महामुनि, उन सबों के मध्य महर्षि वशिष्ठ को उस वेश्या ने देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की बुद्धि धर्म में हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उस वेश्या ने विवश हो मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथनाथ, हे विप्रेंद्र, हे योगीश, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाशक उपायों को कहें। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले। दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वेश्या के कर्मों को जानकर आदर से उस वेश्या से कहा, हे ब्रदे, एकाग्रचित हो सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा, मैं वह सब कहता हूँ। हे भद्रे, त्रिलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रिलोक्य में दुर्लभ इस व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रव्रती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीति कारक है। हे भद्रे, इस व्रत के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा। यो सारी विधि सुनकर वह वेश्या खजाना, नौकर तथा मित्र को साथ लेकर काशीपुरी गई। वहां पर वशिष्ठ जी के आदेशानुसार व्रत किया। वह वेश्या पंचभौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है और जिस वस्तु की इच्छा करती है, उसे वह निश्चित मिलती है। हे सुब्रत, माणिक्य व्रतियों के महात्म्य को सुनो। हे विपेंद्र, माणिक्य व्रतियों के व्रत करने मात्र से स्त्री में अर्धासन की हिस्सेदार होती हैं। वह स्त्री महाप्रलांत तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतो उद्यापन विधि को कहूंगा। सर्वप्रथम पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। शिव प्रतिमा सोने तथा वृषभ प्रतिमा चांदी की निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागे। प्रातःकाल शयन विधि नदी में स्नान करे। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करें तथा 11 ब्राह्मणों के सहित घी, पायस एवं बिल्व होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करें। पूर्ण आहुति कर आचार्य आदि की पूजा कर 11 श्रेष्ठ सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है, वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। इसके साथ ही चौथा अध्याय समाप्त हुआ।